देखिए अब हम लाते हैं नया टॉपिक, वो टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अलग से भी पूछा जाता है ये, या फिर हम को आपको एक कंपाउंड देंगे, उस कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन भी पूछा जाता है ना। तो टॉपिक का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। जब नाम से पता चल रहा है ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट लगा होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का लिया गया है, इसलिए मैं एरोमेटिक कंपाउंड पहले पढ़ा रहा हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपाउंड लेना है जिसके एक कोई भी ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो। जैसे मैंने यहां लिखा OH लोन पेयर है, और उसके पास में एक ऐसा ग्रुप लगाना है जो कंडेंसेशन रिएक्शन देता हो। पढ़ा हुआ है बात कि कॉम्पोजिट ग्रुप हो सकते हैं, एमाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है ना, हेलोजन वाले ग्रुप लगा सकते हो COX करके, सारे ग्रुप पढ़ा हुआ है आप लोग, है ना। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड आया, अब इसका आपको फ्रेगमेंटेशन करना है। तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा जैसे मैंने पीछे करा कि मैं ग्रुप तोड़ दो और ऐसे ग्रुप बनेगी, नहीं। ये फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो होगा ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पे है OH का, फर्स्ट स्टेप में मैं बाहर निकाल रहा हूं ऐसे, OH OH बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहां पर केटायन और रेडिकल बन गई। मॉलिक्यूलर पीक, भाई केटायन रेडिकल आ गया, मॉलिक्यूलर पीक बन गया मॉलिक्यूलर पीक। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास Z, और ये कौन सी पीक है? मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गई। ठीक है, आप चाहें तो इसको लोन पे जो रेडिकल है उस रेडिकल को कॉन्जुगेशन करते हुए अंदर भी पहुंचा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? वाटर, H2O। देखो यहां से ये H2O बाहर निकला है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, देखिए बाहर निकल गया है ना। क्या बनाएंगे ऐसे, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेंजीन, सॉरी 3 बॉन्ड बना दो पहले मैं, वैसे जैसे बना मैंने वैसे बनाता हूं। ठीक है, ऐसा बना तो चल जाएगा, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे है मैं वैसे की वैसे बना देता हूं ये। ठीक है, यहां पर O प्लस और रेडिकल आ गया। अब देखिए, अब आप सोचोगे कि सर आपने रेडिकल यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, बोर्ड तो उसका एज का भी टूटा है ना। तो वो क्या करता है कि रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करते वक्त जो लोन पेयर का जो एज निकला, सॉरी लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है पास वाले एज पे। कैसे हो जाएगा? तो ये प्लस रेडिकल कैसे बनेगा बताओ मैं आपको, ऐसा बनेगा, ये O और ये H है ना, इसके दो लोन पेयर रह जाएंगे है ना। बॉन्ड यहां शिफ्ट जाएगा, प्लस रेडिकल यहां शिफ्ट जाएगा, ये प्लस और ये रेडिकल, ऐसे समझ गए। वो रेजोनेंस करता करता यहां पर आकर के यहां पर आता है, इसलिए मैंने जो बनाया ना, तो यहां रेडिकल और प्लस बनाया। क्लियर है बात? तो ये मैंने मिटा दिया, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, यहां रेडिकल है कार्बन है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया, ऊपर ऑलरेडी रेडिकल लग रहा है। अब क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल एक बॉन्ड बनाएंगे, ये रेडिकल और ये रेडिकल में एक बॉन्ड बनाएंगे, बना दिया बॉन्ड ऐसे 6 मेंबर की रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O आ गया। यहां पर एक बॉन्ड, ये रेडिकल और रेडिकल आ गया। क्यों? ये रेडिकल टूट के यहां आएगा और ये रेडिकल टूट के यहां आ जाएगा, आ गया। आप क्या करेंगे, देखो अगर रीअरेंजमेंट होगा कैसे होगा, देखो ये रेडिकल और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये रेडिकल और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और 2 पाई बॉन्ड। अगर पॉजिटिव चल रहा है, चल ही रहा है, यहां पर आप चाहें तो पॉजिटिव लगा के रखें, पहले से पॉजिटिव लगा के रखें। डीपी लगाएं तो क्या करें, लास्ट में लाकर के एक कोष्टक बना दें, उसके ऊपर पॉजिटिव लिख दें, और यहां आपको पॉजिटिव लेकर के चलना है।
और ये जो बनता है इसका, ये बनता है M/Z और ये आती है इसकी बेस पीक और ये आएगी आपके पास 120 पर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम कंपाउंड जो है ऑर्थो इफेक्ट्स वाले उन सबकी बेस पीक 120 पर आती है, 120 पर आती है। और यहाँ जो हो जाएगा एक H निकला है बाहर यहाँ से, सॉरी वाटर निकला है बाहर यहाँ से H2 बाहर, तो वाटर का कितना होता है 16 और 18, 16 ऑक्सीजन और 2 और 18, 18 प्लस 120 तो 138 ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो अगली बात मेरी वापस देख ले, इलेक्ट्रॉन का कंपार्टमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, केटायन लग गया ऑक्सीजन पे, फिर वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलने के बाद जो रेडिकल केटायन बनेंगे वो रेजोनेंस करते हुए इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि मोर स्टेबल होगा। ये क्या है, मोर स्टेबल केटायन, मोर स्टेबल केटायन है जो इसमें बेस पीक देगा। तो ऑर्थो इफेक्ट का सिंपल सा एग्जांपल था, अभी और एग्जांपल दूंगा आपको, पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, है ना, फिर इसके आगे हम चलेंगे। तो लिखो फटाफट इसकी लैंग्वेज, लिखिए when two different or similar lone pair containing group, when two different or similar lone pair containing group present on ortho position of benzene, then it give condensation reaction in a mass spectrometry, after the bombardment of electron, In this fermentation we get base peak at 88. In this fermentation we get base peak at 1/20 m/Z value. We get base peak at 1/20 m/Z value. ठीक है, देखो अब हम आगे चलते हैं। मैंने मिटाया था उसको, अब नया एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अब हम भाई, या फिर ऐसा करें 7 एग्जांपल एक साथ कर लेता हूं, मैं एक साथ 7 एग्जांपल कर रहा हूं, फिर टेबल बना लेता हूं। ऐसे मैंने लिखा बेंजीन, यहां लिख दिया OH, फिनोल वाला कंपाउंड कंपल्सरी रखा है, यहां लिखा C+O और Z ग्रुप लगा दिया, Z कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए क्या होगा, यदि मैं Z इक्वल टू NH2 लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, ऐसे बेंजीन OH और सैलिसिलिक एमाइड, बेंजामाइड का सैलिसिलिक एमाइड बन जाएगा C+O और NH2। इसका फ्रेगमेंटेशन करना है आपको। फिर मैं Z इक्वल टू Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख दूं मैं, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन के ऊपर OH, CO और Cl, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने क्या किया, Z इक्वल टू OH तो यहां लिखा, इसके बाद C+O तक तो लिखा, इसके बाद लगाया मैंने OCO एंड CH3, Z इक्वल टू लिखा मैंने OCO एंड CH3 लिखा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्या हो गया, देखो कौन सा रह गया, एमाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, एनहाइड्राइड हो गया, और अब बच रहा हमारे पास ऑयल क्लोराइड हो गया ना, कीटोन तो मैं ले चुका हूं, है ना, पीछे
सैलिसिलिक एसिड बना दिया मैंने, कीटोन आप H लगा लें, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा H OH C डबल बॉन्ड OH आ गया। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो गया। अब सैलिसिलिक एसिड भी लिख सकते हो, वो मैं लिख चुका हूं। तो 4 एग्जांपल ये और एक पिछड़ा। इन सभी में बेस वीक जो आएगी वो कितनी आएगी 120। तो आपको यहां पर आगे की साइड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट -2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट -2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट -2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट एंड -2 इलेक्ट्रॉन। आप सभी को इसका मैग्नीट्यूड बनाना है और इन सभी में बेस पीक जो आएगी m/z वैल्यू की और वो आएगी 120 पे। याद रखिएगा कितने पाएगी 120 पे। तो पहले m/z के बाद बनेगी मोलिकुलर पीक, मोलिकुलर पीक के बाद बनेगी बेस पीक। तो सभी की मोलिकुलर पीक कर ले, डायरेक्ट बनाते हैं बलिया, सभी की मोलिकुलर पीक कर ले पहले, उसके बाद सभी की बेस पीक बराबर 20 की बनाते हैं। ठीक है, आप चाहे ऐसे यहां पर सबकी क्या करना, मोलिकुलर पीक बना देना, ऐसे मोलिकुलर पीक का स्ट्रक्चर सबका बन जाएगा और सभी को ऐसे क्रॉस करते हुए यहां पे फाइनल स्ट्रक्चर बना देना बेस पीक की, और बेस पीक की स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगा। तो बेस पीक बन जाएगी किसकी, ऑर्थो इफेक्ट। तो याद रखिए ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब बेंजीन में यहां पर हमने कोई अल्कोहल लिया लोन पे डोनेटिक ग्रुप और पास वाले ऑर्थो पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन देता हो, है ना। जैसे यहां पर क्या निकलेगा HCl, यहां पर क्या निकलेगा NH3, है ना। यहां पर क्या निकलेगा एसिटिक एसिड CH3CO OH, है ना। अगर आप यहां पे Cl के जगह आप चाहें तो क्या ले सकते हो, Cl की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। यहां पर क्या निकलेगा H2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। और भी ग्रुप आप ले सकते हो जिससे कि कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। मेथनॉल ले सकते हो, कैसे, यहां पे लिख देता हूं एक बार में Z इक्वल टू OCH3 भी आप ले सकते हो। उसे लेने में छोड़ो उसको, कोई तो ज्यादा मत करना। 4 होते हैं, 4 और 1 5। तो ऑर्थो इफेक्ट जब भी आए तो आपको करना है 5 एग्जांपल लिख करके आना है। एक को सोल्व करना है पूरा पूरा, जैसा मैंने पीछे सोल्व किया सैलिसिलिक एसिड वाला, और 4 को आपको डायरेक्ट चार्ट बना करके आना है और उसकी लैंग्वेज 2 या 3 लाइन की लैंग्वेज लिख करके आनी है। देखिए पहले बार में आपको काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम करी है कि सर इतना नहीं लिखेंगे, इतने लिखेंगे। तो हम तो इतने क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर के क्वेश्चन था, इतने लिख के आएंगे, नंबर देख लिए होंगे, इसलिए मैक्सिमम लिख के आना। अधिकांश जो अदर यूनिवर्सिटीज के हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा नंबर ही नहीं आ रहा है, फिर तुम धमाल कर रहे हो यूनिवर्सिटी जा जाके, है ना। मैक्सिमम लिख करके आना। MLSU यूनिवर्सिटी पूरा ज्ञान पूछती है आपको कितना आता है। MLSU इसी को MLSU कहते हैं, सब कुछ पूछता है वो कितना आपको आता है। एक एग्जाम पर रट के वहां पे लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बढ़िया नंबर लाने, हाँ पास हो जाओगे, 72-73% बन जाएंगे। अगर आपको 80 पार जाना है या 85 90 जाना है तो आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लिखने ही पड़ेंगे। ये ध्यान में चलिए, एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। और स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। कलर पेन का यूज करते हुए प्रेजेंटेशन भी बनाओ अच्छे से, कलर पेन का यूज करते हुए सारी हेडिंग्स डालते हुए, यूनियन वेरी शॉर्ट करते हुए, धमाधम करते हुए पूरा तुम लोग देखा करें। तो इतने नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिख के आना है, अच्छे से उसको व्यवस्थित बना के आना है ताकि कि आपको नंबर अच्छे मिले। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमने पढ़ा वो है हमारे पास फर्मेंटेशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के अपने कुछ कंपाउंड लिए हमने, उसके अपने फर्मेंटेशन किए। हमने जाइलिन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, टोलुइन लिया, है ना, ट्रोपोलियम केटाइन का फर्मेंटेशन किया। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिए, आज मैंने अभी मैंने कीटोन का कराया, एल्डिहाइड का कराया दिया, एरोमेटिक का। उसके बाद मैंने आपको ऑर्थो इफेक्ट का फर्मेंटेशन करा दिया। अलग से नहीं पूछता, सीधा पूछेगा ऑर्थो और डिस्क्राइब द ऑर्थो इफेक्ट, या फिर कंपाउंड देके उसका फर्मेंटेशन पूछता है और कुछ नहीं। बहुत सिंपल आता है, मास तो बहुत इजी है। ठीक है, यहां पर बता दो, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक लेंगे मास का, कि मास का नया टॉपिक कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट उतार लीजिए, जो शादी विवाह है वो खत्म करें, शादी विवाह जाना और उतारना शुरू करें, है ना, ताकि बहुत सारे वीडियो पेंडिंग हो गए हैं। मैं स्लो इसलिए हूँ कि आप शादी विवाह में ज्यादा जा रहे हो, शादियां कम करो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि कोर्स नहीं होगा। फिर लास्ट में चलाना मत, स्पीड बढ़ा रखी चलाना, क्योंकि लास्ट में मैं 3-3 4-4 वीडियो पर डे भेजूंगा फिर मैं,
अगर आप अभी स्लो करोगे तो आगे स्लो होगा, इसलिए फटाफट वीडियोस उतारें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।